भलाई का काम कर रहे हैं आशुतोष महाराज जी, जो... बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जरा ये भी बता दीजिए ना कि पुलिस की कार्रवाई में, आप वकील हैं, आप लोगों ने क्यों नहीं कहा कि भाई तुरंत गिरफ्तार करो? पॉक्सो की धारा इतनी संगीन है, पुलिस की रिपोर्ट के मार्फत ही ये एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं, तो फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं संत हैं, भगवा है, सनातन है, तो इसीलिए पुलिस भी फूक फूक के कदम रख रही है? क्योंकि पॉक्सो की धाराएं तो ये कहती है ना, अगर ये आम आदमी ने, रीना जी, अगर ये एक आम आदमी के खिलाफ ये धाराएं लगी होती तो क्या अब तक वो जेल के पीछे होता या नहीं होता? देखिए, जब एफआईआर का जो आदेश आया वो 24 तारीख को आया, शनिवार को, तो एफआईआर दर्ज हुई संडे को, उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर अरेस्ट करना होता है। तो इन्होंने अब इस 1 हफ्ते के अंदर, यानी कि कल एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन हाईकोर्ट में मूव की है, जो लिस्टिंग है। और फिर यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि अगले 8 दिन के लिए हाईकोर्ट बंद हो जाएगा होली की छुट्टियों की वजह से। तो अब कल को ये है कि आइटम रीच भी ना हो, और हो सकता है कि वो स्पेशल सीनियर एडवोकेट्स को खड़े करके वहां पे मेंशनिंग कराएं कि मामले को सुना जाए। और अगर कल उनको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती है तो बिल्कुल उनको अरेस्ट किया जाएगा। और यहाँ पे ये भी देखने वाली बात है कि कभी भी पॉस्को के मैटर्स में न्यायालय से एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती है, तो जहां तक जिस हिसाब से जो ग्रेविटी है क्राइम की, उस हिसाब से उन्हें जल्दी ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ग्रेविटी ऑफ क्राइम, बटुकों का अपने बयान पर कायम रहना, चाहे वो पुलिस के सामने हो, मजिस्ट्रेट के सामने हो, मीडिया के सामने आना हो, तो यहां पर शंकराचार्य की मुश्किलें जो बढ़ती जा रही हैं। स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी, भाई आप लोग पूजनीय होते हैं, जब भी भगवा अगर कोई सनातनी देखता है तो नजरें झुक जाती हैं, और खुद ब खुद एक ऑटोमेटेड बॉडी है, सम्मान से नमस्कार ही निकलता है, ऑटोमेटेड बॉडी है हर सनातनी की। तो अगर कोई शख्स उस पद पर बैठा है तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि बनस्पत इस तरह से मेरे खिलाफ साजिश हुई, ये हुआ, ये हुआ? बच्चों ने आरोप लगाए हैं, झूठे सही, साजिश, षड्यंत्र, वो बात की बात है, जांच का विषय है। सबसे पहले मैं अपने पद से अलग हूं और खुद जाके वकीलों की फौज से एंटीसिपेटरी बेल मांगने की बजाय खुद जाके कहूं कि भाई जो करना है करो, एक आम आदमी की तरह से मैं सहयोग दे रहा हूं। सीता माता ने भी तो अग्नि परीक्षा दी थी ना साहब। नहीं, पूर्व में भी आपको ज्ञात होगा कि श्रृंगेरी पीठाधीश्वर के साथ, कांची कामकोटि पीठाधीश्वर के साथ भी यही हुआ कि उन्होंने जो है उनके ऊपर जयललिता जी के शासन में आरोप लगाया गया और उसके बाद उनको जेल में बंद कर दिया गया। बाद में उस पर कार्रवाई होती रही, बाद में जो है उनको निर्दोष जो है प्राप्त किया गया। तो ये कह देना कि अभी वो अभी तो पद का ही उनका मामला चल रहा है कि वो पद पर हैं कि नहीं, ये विषय अलग है। चूँकि हम ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज के समर्थक हैं और उन्हीं के पीठाधीश्वर के रूप में जो है उनको हम मान्य करते हैं, तो इसलिए ये विषय अलग है कि उनको पद से विच्युत होना चाहिए या पद विमुक्त होना चाहिए। पद पर हैं ही नहीं, हमारा ये मानना है। अब रही बात कि जब तक न्यायालय में भी अपना पक्ष तो हम रखेंगे ना, हम साधु हैं, संत हैं, तो क्या हमें पक्ष रखने का अधिकार नहीं है? सबसे बड़ा विषय ये आ रहा है इस समय त्यागी जी कि अब गुरुकुल कौन चलाएगा? क्या आप संत गुरुकुल चलाने के लिए आगे बढ़ेंगे? क्या संतों के यहाँ अब गुरुकुल की शिक्षाएं होंगी? अगर इस प्रकार से जो दूषित व्यवहार समक्ष आ रहा है किसी के भी कहने से, अभी सच में इसको बहुत ही शालीनता से, गंभीरता से और बहुत ही जो है एक सही तरीके से न्यायालय को इसकी जांच करके ही उनके ऊपर कोई भी प्रकार से किसी भी प्रकार की कार्रवाई संत के ऊपर करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है जब संतों के लिए बहुत सारी जो है दुर्व्यवहारिकताएं और जो है आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं, लेकिन वो सही नहीं हुए हैं। बहुत बहुत बार ऐसा हुआ है। अब नरेंद्र गिरी के ऊपर जो है उनके फांसी, उनके हत्या पर आनंद गिरी को इतनी एक मिनट, हाँ, मैं यही कह रही हूँ ना, त्यागी जी, आप कह रहे हैं मेरी बात तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि उनका आज उत्तर प्रदेश शासन में ही वो भी आज तक उसका न्यायालय के द्वारा निर्णय नहीं आया। तो संतों को इस तरह से जो है बंद कर देना, ले जा करके जेल में किसी न किसी आरोप में फंसा देना, अगर नहीं फंसाया जा रहा है तो स्पष्ट हो जाएगा। अब रही बात आशुतोष जी की, तो आशुतोष जी के पीछे कितनी सारी चीजें चल रही हैं, समाज देख रहा है, आप भी देख रहे हैं। तो एक व्यक्ति आज तक किसी प्रकार से आरोपित नहीं हुआ, ना उसके ऊपर कोई मुकदमा चला, और एक व्यक्ति कई आरोपों पर मुकदमेबाज है। तो दोनों में बड़ा अंतर है। इसलिए न्यायालय को और आप सबको भी जिम्मेदारी से इसको उनके मतलब स्वामी ओंकारानंद जी, क्योंकि आशुतोष महाराज जी पर खुद भी आरोप लगे हुए हैं, इसीलिए वो किसी की मदद नहीं कर सकते, इसीलिए वो कोई शिकायत नहीं लगा सकते, क्योंकि मैंने कुछ गलतियां की हुई हैं या मेरे ऊपर कुछ आरोप लगे हुए हैं। जैसे कि आप कह रहे हैं कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और भी लोग थे।
ठीक है।